हमारे साथ अरविंद केजरीवाल जी, और हमेशा वो काम करते हैं जो कभी पहले हुए नहीं। कि अब अरविंद केजरीवाल के दिल में क्या है, आप क्या सोच रहे हैं? आप फिर 2 तारीख को जेल जाना है आपको, आपने प्रचार किया, क्या माहौल लग रहा है, दिल में क्या है अरविंद केजरीवाल? मुझे लगता है आपने भी देखा होगा कि लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इस गिरफ्तारी के बाद। लोग कह रहे हैं कि शरीफ लोग हैं ये, ईमानदार लोग हैं, ज़बरदस्ती प्रधानमंत्री जी तंग कर रहे हैं इनको, इनके पीछे पड़ गए हैं, सारे नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। तो अब लोगों को लगने लगा है कि पूरा माहौल तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जी जिसको पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, और लोग तानाशाही को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि जनता के यहाँ उसमें से आवाज़ आ रही है कि तानाशाही के खिलाफ वोट पड़ेगा, तानाशाही के खिलाफ वोट पड़ेगा। एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, और हम लोग जब आप जेल गए, जब आप ईडी की हिरासत में थे, तो चाहे वो ईडी भी उसकी जांच कर रही थी, हम लोग भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि आप जेल से या ईडी की कस्टडी से सरकार कैसे चला रहे थे, आप वहां से आदेश कैसे दे रहे थे? नहीं, मैं कोई छुप के थोड़ी कर रहा था। मेरे पास जो लोग मिलने आते थे उनको वो मुझे बताते थे ये समस्याएं हैं। मैं उन्हें कहता था कि भाई मेरे मंत्रियों को जाके ये संदेश दे देना मेरी तरफ से। तो वो जाके मेरे मंत्रियों को कन्वे करते थे, मंत्री आगे फिर उसको ब्रॉडकास्ट कर देते थे। तो लेकिन अब इसके बाद पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि मैं अंदर से सरकार क्यों चलाना चाहता हूँ। क्या मैं कुर्सी से चिपका हुआ हूँ? क्या मुझे कुर्सी की इतनी वो लालसा है कि मैं अपना इस्तीफ़ा नहीं देना चाहता? मुझे कुर्सी का लालच नहीं है, आज तक कभी पद का लालच नहीं रहा। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था और एक दिन त्यागपत्र दे के आया और मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर काम करना चालू किया। तब कोई मेरा भविष्य नहीं था, कुछ नहीं था। 10 साल मैंने दिल्ली की झुग्गियों में काम किया है। कोई पार्टी नहीं थी, कोई चुनाव नहीं था, कुछ नहीं था। फिर जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, पहले टर्म में मैंने 49 दिन में बिना किसी प्रोवोकेशन के इस्तीफ़ा दे दिया अपने उसूलों पे। इस बार मैं संघर्ष का हिस्सा है मेरे कि मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दे रहा। हमें 2 बार प्रचंड बहुमत मिला, एक बार 62 सीट मिली, एक बार 67 सीट मिली, 55% से ज़्यादा वोट शेयर मिला। तो प्रधानमंत्री जी को ये समझ आ गया कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को हराया नहीं जा सकता। तो उन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो एक फर्जी केस में, केजरीवाल इस्तीफा दे देगा और इनकी सरकार गिर जाएगी। इसे बंद करना पड़ेगा। अगर दिल्ली में इनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया, मैंने इस्तीफा दे दिया, मेरी सरकार गिर गई, अगला नंबर ममता बनर्जी का होगा, अगला नंबर स्टैलिन का होगा, अगला नंबर पिनरई विजयन साहब का होगा। फिर तो ये किसी भी नॉन बीजेपी जहाँ जहाँ ये चुनाव हारेंगे वहाँ ये मुख्यमंत्री को एक फर्जी केस में गिरफ्तार कर लेंगे, उसकी सरकार गिरा देंगे। इसीलिए इस बार अंदर से सरकार चला के दिखा। अगर मैंने अंदर से सरकार चला दी, मोदी जी की अगली बार हिम्मत नहीं होगी किसी मुख्यमंत्री पे हाथ लगाने की। आप जब जेल में थे तो काफ़ी कुछ यहाँ पर हो रहा था, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा आया, उन सब चीज़ों पर शायद वो चीज़ें कोर्ट में सब्जुडिस है, उस पर बात करना जायज़ है कि नहीं, शायद आपको परमिशन भी नहीं है। लेकिन बीजेपी ने एक पूरा कैंपेन चलाया आपके अगेंस्ट कि आप करप्ट हैं, आपकी सरकार करप्ट है, आपके मंत्री करप्ट हैं, मंत्री जेल में हैं, आपके राज्यसभा सांसद जेल में गए, आप जेल में गए, और आपकी सरकार करप्शन के खिलाफ बनी थी। फिर आप इंडिया अलायंस के सदस्य बन गए, फिर पूरे इंडिया अलायंस को आपको लेकर के कटघरे में खड़ा किया। आप प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक इंटरव्यू में कहा कि आप चालाक चोर हैं। उन्होंने कहा कि आप जो कहते हैं कि कहीं 1 रुपया बरामद नहीं हुआ, तो कहते हैं कि आप IRS ऑफिसर रहे हैं, आपको सारी चालाकियां पता हैं, आपने पैसा इधर उधर कर दिया इसलिए कुछ नहीं मिला, तो आपको चालाक चोर कह रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये कह रहे हैं कि ये 100 करोड़ का शराब घोटाला 100 करोड़ का घोटाला है, हमने 100 करोड़ रुपए रिश्वत में लिए और आप मास्टरमाइंड है उसके। और फिर अभी 10 दिन पहले इन्होंने कोर्ट में कहा कि नहीं 100 करोड़ का नहीं 1100 करोड़ का घोटाला है। फिर इनके एक नेता ने कहा नहीं 1100 करोड़ का नहीं 3000 करोड़ का घोटाला है। 100 करोड़ का है कि 1100 करोड़ का है कि 3000 करोड़ का है, वो पैसा गया कहाँ? कहीं कैश तो पड़ा होगा, कहीं उसकी प्रॉपर्टी खरीदी होगी, कहीं ज्वेलरी खरीदी होगी, कहीं कुछ तो खरीदा होगा या खर्च किया होगा या कहीं कैश पड़ा होगा। इन्होंने 500 से ज़्यादा रेड मार ली, कहीं कुछ नहीं मिला, चवन्नी भी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि घोटाला हुआ ही नहीं, सब फर्जी है। कल प्रधानमंत्री जी ने एक टीवी के इंटरव्यू में बोला, चालाक चोर नहीं, उन्होंने कोई और शब्द बोला था, चालाक चोर बोला।
उन्होंने उनसे पूछा गया, भाई केजरीवाल तो कह रहा है कि ना आपके पास कोई सबूत है और ना आपके पास कोई रिकवरी हुई है, तो आपने केजरीवाल को और उनके लोगों को क्यों गिरफ्तार किया हुआ है? तो प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के सामने कबूल किया कि अनुभवी चोर उनके, बोला उन्होंने। हाँ, अनुभवी चोर, अनुभवी चोर है, अरविंद केजरीवाल अनुभवी चोर है। अनुभवी। उन्होंने सारे देश के सामने कबूल किया कि उनके पास सबूत नहीं है, उनके पास रिकवरी नहीं है, और उसको ढकने के लिए कहते हैं ये अनुभवी चोर है इसलिए इसने सारे सबूत मिटा दिए, ये अनुभवी चोर है इसलिए इस कोई रिकवरी नहीं हो पा रही। तो आप मानते हो ना कि कोई सबूत नहीं है, आप मानते हो ना कि कोई जब मिल जाए तो पकड़ लेना मेरे को। अभी क्यों जेल में डाला हुआ है? अभी मनीष सिसोदिया को 1.5 साल से जेल में क्यों डाला हुआ है? अभी आपने सत्येंद्र जैन को 1.5 साल से जेल में क्यों डाला हुआ है? आपके सारे सीबीआई और ईडी ऑफिसर्स जो है वो निकम्मे हैं। केजरीवाल इतना अनुभवी चोर है कि वो सारे निकम्मे हैं। उस केजरीवाल ने सबको वो दे दिया। आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, कल देश के सामने आपने कबूल कर लिया, अब छोड़ो हमको, रिहा करो हमको। एक जब आप आए, जब पहली आपकी पब्लिक मीटिंग या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें आपने कहा कि आपका वोट मोदी को नहीं अमित शाह को जाएगा। 75 साल वाली आपने बात कही, फिर आपने शिवराज का एग्जाम्पल दिया, आपने वसुंधरा राजे का एग्जाम्पल दिया, फिर आपने कहा कि ये योगी जी को भी हटा देंगे। ये किसी सोर्स ने बताया आपको या फिर आप उनकी पॉलिटिक्स रीड करके ऐसा बोल रहे हैं? बच्चा कह रहा है। लोग अभी तक दबी जुबान में कहते थे कि अगला नंबर योगी जी का है, मैंने उसे मुखर होकर बोल दिया, और किसी भी बीजेपी के नेता ने खंडन नहीं किया कि केजरीवाल झूठ बोल रहा है। किसी भी बीजेपी नेता ने आके ये निकाला नहीं हम योगी जी को नहीं हटाएंगे। तो इसका मतलब हटा रहे हैं वो लोग, खुद ही कबूल कर लिया, पूरी बीजेपी ने कबूल कर लिया। उसके बाद फिर योगी जी आए दिल्ली में कैंपेन करने आपके अगेंस्ट। उसके बाद योगी जी का जो मठ है गोरखपुर में, वहाँ के जो नंबर 2 हैं, योगी जी के बाद जो पुजारी हैं, उन्होंने कबूल किया कि केजरीवाल सही कह रहा है। महाराज जी भी यही सोचते हैं कि उनको हटा दिया जाएगा। तो आपने बीजेपी को ही घेर लिया। ये भी आप जब चले गए तो ये भी क्यास लगाया जाते रहे, खबरें आती रही कि आपकी पत्नी सुनीता केजरीवाल पॉलिटिक्स में आएंगी, आप उनको ट्रांसफर ऑफ पावर्स करेंगे, वो आगे चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि दिल्ली में भी आगे चुनाव होने वाले हैं। उनको किसी पॉलिटिक्स का इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने इस दौरान एक तरह से मेरे और जनता के बीच में ब्रिज का काम किया। वो मेरे पास लेके आती थी, बताती थी जनता में ये चल रहा है, मैं उन्हें बताता था, वो मेरा संदेश जनता को ले जाके बता देती थी। उनका एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जेल आप गए, पहले भी आप जेल गए हैं, इस बार जेल गए, आपके पीछे आपकी जो शुगर चार्ट थी वो लीक की गई कि कैसे आप अपनी जानबूझ के शुगर लेवल्स बढ़ा रहे हैं। ऐसा हो सकता है? ये ऐसा लगातार आप पर आरोप लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराए गए। किसी भी नीच हरकत तक बीजेपी जा सकती है। केजरीवाल आम खा रहा है, केजरीवाल आलू पूरी खा रहा है। नवरात्रे के टाइम में एक टाइम मेरी पत्नी ने नवरात्रे के प्रसाद के तौर पे मेरे को आलू पूरी भेज दी, तो इसका मतलब मैं जानबूझ के शुगर बढ़ा रहा हूँ। मतलब क्या क्या थ्योरी इन लोगों ने वो कि किस तरह से मुझे बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन अंदर मैं इनसे इंसुलिन मांगता रहा। मैं 10 साल से शुगर का मरीज हूँ, 20 साल से, 10 साल से मेरे को इंसुलिन लगते हैं, इंजेक्शन 4 बार मेरे पेट में इंजेक्शन लगता है दिन में। इन्होंने मेरे को इंसुलिन नहीं दी। आपको लगता है कि आप जब जेल गए थे उससे पहले दिल्ली का माहौल आपको पता है, आप फीडबैक लेते रहे, लोगों से मिलते रहे, आप जब जेल से बाहर आए हैं, जब आप पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे हैं, पूरा माहौल बदल चुका है। अगर आप मेरे से 2 महीने पहले पूछते तो मैं कहता 1 सीट या 2 सीट आएंगी, अब 7 की 7 सीट आएंगे, क्योंकि जनता बहुत गुस्से में है। क्योंकि एक शरीफ आदमी को, ईमानदार आदमी को झूठे केस में फंसा के आपने जेल के अंदर डाल दिया। जनता ये पसंद नहीं करती। जनता बदले की राजनीति नहीं चाहती, जनता काम चाहती है। काम करिए मोदी जी, लोगों को जेल में डालना बंद कीजिए फर्जी केस बना बना के। अब 2 तारीख को आपको वापस जेल जाना है, सीमित वक्त है। 2 तारीख के बाद भी ऐसे ही जेल से सरकार चलेगी, पार्टी के तमाम निर्णय लेने होते हैं। हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में अभी कई लोग गए, उन्होंने PIL फाइल की कि केजरीवाल को हटाओ, तो कोर्ट ने कहा हम नहीं हटा सकते, हमारे पास कोई पावर नहीं है। तो अगर मैं जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफ़ा नहीं देता तो कोर्ट को मुझे कुछ तो फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी ताकि मैं मुख्यमंत्री के जिम्मेदारियों को निभा सकूं। अब आप जब जेल से आए तो आप तमाम कांग्रेस के नेताओं से मिले, राहुल गांधी से भी शायद मुलाकात हुई आपकी,
किस तरीके से उनका फीडबैक है? आप लोग साथ में गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली में क्या वो आपका अच्छा कोऑर्डिनेशन है? आप नहीं थे, अब आप आए हैं वापस, वो लग रहा है कि मिलजुल करके कांग्रेस के दल मिले हैं आपके साथ, आम आदमी पार्टी के साथ, क्या वो दिल भी मिल गए हैं जमीन पर? आपको लग रहा है वो ऐसा? पहले शुरू में हिकअप्स थे, लेकिन अब ऊपर से नीचे तक काफ़ी सिनर्जी है और मिल के चुनाव लड़ रहे हैं दोनों पार्टियां। एक सवाल है, और ये सवाल अगर नहीं पूछूंगा तो शायद बेईमानी होगी। स्वाति मालीवाल, जिनको आपने राज्यसभा दी, काफी आपकी पार्टी की फायर ब्रांड नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि आपके निजी सचिव रहे विभा पटेल ने आपके घर में, और आप घर में ही मौजूद थे, उनके साथ मारपीट की है, और शी हैज बीन गिविंग इंटरव्यूज, और वो आप पर तमाम तीखे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं मौका वारदात पे मौजूद नहीं था, तो एक वर्जन स्वाति जी का है, एक वर्जन विभव का है, दोनों वर्जन पुलिस के सामने हैं और मामला कोर्ट में है। मेरी बस रिक्वेस्ट है पुलिस से कि दोनों वर्जन्स की निष्पक्ष जांच करे। अगर इन्होंने गलत किया है, इनको सज़ा मिले, इन्होंने गलत किया, इनको सज़ा मिले। मैं समझता हूँ कोर्ट का जो आदेश आएगा उस तक इंतज़ार किया जाए, तो मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से हमारी बातचीत रही। अगली बातचीत देखते हैं कि 2 तारीख के बाद वो जेल जाएंगे, उसके बाद कब वापस आते हैं, फिर दोबारा भी अरविंद केजरीवाल से बात करेंगे। हमसे बात करेंगे। शुक्रिया।